शिक्षक भर्ती के तमाम प्रदर्शन आपने देखे होंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी तमाम तरह के प्रदर्शन करते नजर आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद बीएड अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। दरअसल 2018 में एनसीटीई के एक नोटिफिकेशन के बाद ये तय हुआ था कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल योग्य है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। हम मौजूद है अभी राजधानी लखनऊ में और यहाँ पे हमारे साथ कुछ बीएड के अभ्यर्थी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी क्या समस्या है, क्यों यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, ये अभी 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो पीआरटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये बात है मैम 18 जून 2018 की, जब एनसीटीई जो है वो एक गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और उसमें कहा जाता है कि जो बीएड वाले हैं वो भी अब पीआरटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैम, ये सर्वविदित है कि जो उसके पहले बीएड वाले जो हैं वो पीआरटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। 2018 में आता है, फिर अचानक बीएड में जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के लिए एक बूम आता है, जो प्राइवेट कॉलेजेस जो खाली रह जाते थे, इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस भी खाली जाते हैं। मैम, हमने गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड किया है, वहाँ पर 50 सीट्स अलॉट थी, लेकिन 47 ही फुलफिल हो पाई। 3 सीट वहाँ भी वैकेंट थी। इस लेवल की मैम बीएड के मतलब लेकर लोग सीरियस नहीं थे, लेकिन 2018 के बाद में एक अचानक बूम आया, बीएड करने के लिए लोग इच्छुक हुए। अब हम लोगों की आस बढ़ी, बीएड हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लास्ट ईयर हमारा बीएड कंप्लीट हुआ। लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट होने के बाद में हमने टेट क्वालिफाई किया, सीटेट वो 2021 में ही क्वालिफाई किया था, सीटेट क्वालिफाई किया मैम। उसके बाद में आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक आस जगी थी कि हाँ, हम लोग जो बीएड किए हैं अब प्राइमरी टीचर बनकर जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो भारत के भविष्य हैं, कर्णधार हैं, उनको हम पढ़ाकर हम उस योग्य बनाएंगे कि ताकि कल 10-15-20 साल बाद हमारे देश का नेतृत्व कर सकें वो। मैम, देखते हैं आजकल जो हमारे नेतृत्व करता है, तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं और ये सब दिखाया जाता है मैम, ये किसी से छिपा नहीं है मैम। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, जो हमारे युवा हैं आने वाले भविष्य में, वो मैम ऐसे न रहे। कम से कम हमारा भारत समृद्ध हो, हमारा भारत विकसित हो। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है बेहतर शिक्षा की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की। बच्चों को शिक्षा ही ना दिया जाए, बच्चों को मानवीय गुण भी डेवलप किया जाए उनमें, कि बताया जाए कि ये हर चीज़ शिक्षा से नहीं है। हमारे सामाजिक मूल्य क्या है, हमारी माताओं बहनों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये कब होगा, जब जो अध्यापक होगा वो इन चीज़ों को समझता होगा, इन बारीकियों को समझता होगा, समाज में रहा होगा, समाज की वो जो कमियाँ उनको समझा होगा। मैम, हम बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी टीचिंग इंटर्नशिप होता है, जिसमें 4 महीने जाकर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोग गांव गली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर हम बच्चों को वहां भी शिक्षा देते हैं, उनको भी बताते हैं कि कैसे क्या पढ़ाना है, मतलब कैसे आगे बढ़ना क्या है। तो अचानक ये आता है कि नहीं, आप पीआरटी में नहीं पढ़ा सकते। और रीज़न क्या दिया जाता है मैम, क्योंकि आप जो पेडागोजी होती है, जो बीटीसी या बीएसटीसी वालों को पढ़ा, जो इस समय डीएलएड कहे जाते हैं, उनको जो पढ़ाया जाता है वो आप नहीं पढ़ते हैं। एक रीज़न ये जाता है, क्यों ये देख, जबकि मैम ये है लेसन प्लान बीएसटीसी वाले भी बनाते हैं, लेसन प्लान हम भी बनाते हैं। हमारे पास भी, हम भी नॉर्म चॉम्स्की को, स्किनर को वगैरह को जो है हम भी पढ़ते हैं, वो भी पढ़ते हैं। मैम, क्या अंतर रह गया? अगर गजट नोटिफिकेशन में एनसीटीई करती है, चलो फिर भी वो कहती है कि हाँ ब्रिज कोर्स करवाएंगे। ब्रिज कोर्स करवाने की बात कहती है, आज 2023 है, उन्होंने आज तक ब्रिज कोर्स का इवन सिलेबस भी नहीं डिफाइन किया, इम्प्लीमेंट करने की तो बातचीत छोड़ दी है। अगर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, उसके बाद भी तो बीएड वालों के पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन फिर आप लोग मतलब इस तरह के प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? मैं ये जानना चाहूँगी। मैम, देखिए, जो वैकेंसी आती है लगभग 90% वैकेंसी वो पीआरटी में आती है। पीआरटी वाले ही मैक्सिमम लोग प्रमोट होकर वो जूनियर में जाते हैं। जूनियर में भी वैकेंसी आती है, लेकिन मैम नॉमिनल एकदम मिनिमम आती है, कभी 3000 आ गई, कभी 4000 आ गई, ऐसे आती है। मैक्सिमम लोग पीआरटी जो प्राइमरी पढ़ाते हैं वहीं प्रमोट होकर जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में मैम 2021 में टीजीटी और पीजीटी को मिलाकर हार्डली 9-10 हज़ार वैकेंसी आई थी। उसमें भी मैम डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट का मैचिंग होता है। हिस्ट्री होना चाहिए, सिविक्स होना चाहिए, ज्योग्राफी होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए, तमाम प्रकार के उसमें। तो उसमें अगर देखा जाए मैम, तो पिछले 5 या 8 सालों में टीजीटी और पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड की डिमांड 2017 से मैम हो रही है, 2023 है, और ये भी अभी नहीं पता है कि कब आएगी। मैम, जो मेन वैकेंसी आती है वो पीआरटी में आती है। पीआरटी में अगर 90% लगभग वैकेंसी पीआरटी में, 10% बचा मैम। 10% में क्या स्कोप है? इतने भारी जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही देखा जाए तो लगभग 15 लाख बच्चे बीएड धारक हैं। 15 लाख बच्चे बीएड धारकों में अगर मान लीजिए 10% वैकेंसी आएगी, क्या बात हो? तो आपकी क्या डिमांड है, मतलब गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड रख रहे हैं इसके बाद की, क्या चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से हम डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाए, जैसा कि पूर्व में सरकार करती रही है, चाहे वो दिल्ली में अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, या फिर अदर स्टेट में जल्लीकट्टू, सबरीमाला, जो SC ST वाला केस था, या फिर साहबानो, मतलब
तमाम हज़ारों केस ऐसे हैं कि जब गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ऑर्डिनेंस के द्वारा कानून बनाकर पलटा है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर दिया था जिसमें कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होगी। उसमें वो जो कमेटी उन्होंने की बात की थी, उस कमेटी में CGI को भी रखने की बात की थी। अभी जो मानसून सत्र में एंड हुआ है, उस मानसून सत्र में वर्तमान सरकार ने एक मतलब जो संशोधन पास किया, एक उन्होंने बिल बनाया है और जिसमें कहा गया उन्होंने CGI को हटा दिया है। मैम वो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का था। तो ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा है कि हम लोग ऑर्डिनेंस की बात करें तो पहली बार है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है उसका उल्लंघन है। पूर्व में भी सरकारें हुई और आखिर में हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है, जहाँ पर चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, उसका अलग अलग डिवाइड है। रूल जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने का पूरा काम जुडिशरी उसका लेजिस्लेचर का है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का है। उसमें कुछ अच्छा हुआ है या वो कानून को नहीं फॉलो किया, यह काम है चेक करना जो है जुडिशरी का।